प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रिय जनों, आज के फास्टिंग प्रेयर में, आज के शुक्रवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आज आप उपवास हो, प्रभु आपके उपवास के दशा को जरूर देखेगा। प्रभु को समय दो, यानी कि प्रार्थना करो, प्रभु के वचन को पढ़ो। पढ़ नहीं सकते, सुनो। आज के ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के हजूरी में, प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचन पर मनन करने में बिताओ। तब जाकर के प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा और आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। मेरे प्रिय, उपवास रखना है, फास्टिंग रखना है, इससे हम प्रभु के करीब आते हैं। प्रभु की बड़ी आशीषें, बड़ा काम, बड़ी सुरक्षा अपने जीवन में देखते हैं। दानियल भी उपवास करता था, फास्टिंग रखता था। जब उसको सिंह के माद में डाला गया, लिखा है दानियल की पुस्तक 3:17 में कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको बचाने की शक्ति रखता है। ऐसा कौन बोलता है? दानियल। जो कोई प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हर एक परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, कठिन समय में प्रभु से लिपटे रहते हैं, प्रभु के प्रेम में रहते हैं, प्रभु का ही भय खाते हैं, प्रभु के ही आज्ञा का पालन करते हैं, वचन को मानते हैं, वो जानते हैं कि वो प्रभु की ओर से बड़ी आशीष से, बड़ी काम, बड़ी सुरक्षा देखेंगे और देखते भी हैं। दानियल को जब सिंह के माद में डाल दिया गया, उसके अंदर विश्वास था और विश्वास के साथ वो बोला कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर सिंह के मुंह से बचाने का सामर्थ रखता है, ताकत रखता है। और सच में परमेश्वर उसको, दानियल को, सिंह के मुंह से बचाता है। जब दानियल सिंह के माद में डाला गया, लिखा है कि सिंह, शेर लोग कुछ नहीं कर पाए, सबका मुंह बंद हो गया। लिखा है कि सबका मुंह बंद हो गया। एक खरोच भी दानियल को वो लोग नहीं लगा पाए, थोड़ा भी चोट नहीं दे पाए। मेरे प्रियो, में आपको बता दूं, उपवास रहना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन के अनुसार जीना जरूरी है। तब जाकर के आप पे शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर और अपने शत्रुओं के सारे सामर्थ्य, योजना के ऊपर, अंधकार के सारे काम के ऊपर जय पा सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दे। आज का दिन प्रभु हमें दिखाया, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए हम प्रभु की महिमा करेंगे, साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके उपवास की दशा को देखे और आपके जीवन में अपनी बड़ी सुरक्षा, बड़ी आशीष से, बड़ा काम, बड़ी महिमा, अनुग्रह प्रकट करें, आपके जीवन में आपको दे। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, माय लॉर्ड, बड़ाई करते हैं खुदा से।
प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर सम्मान हो लॉर्ड जीसस। इस सब बात के लिए कि आपको पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद के साथ निर्जीत हमें हमारे बिछौनों में, हाँ हमें हमारे बिछौने में प्रभु सुलाए हैं, और एक और नए दिन में हमारे जीवन में जो है एक और नए दिन में प्रभु हमें लेकर के आए हैं। और प्रभु अब तक हम सबों को सेफ सुरक्षित रखे हैं। हम सब प्रभु जी भाला चंगा है, हमारा परिवार भी प्रभु जी स्वस्थ है, कुशल से है, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, जीवितों के उजाला में चल फिर रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु जी तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों खुदा आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई महिमा करते हैं प्रभु। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आदर और सम्मान करते हैं प्रभु जी। दानियल कहता है कि वो जिसकी उपासना करता है वो उसको बचाने का ताकत सामर्थ रखता है, संभालने का ताकत सामर्थ रखता है। हे खुदा, हे दानियल का परमेश्वर, हम सबों पर भी अनुग्रह कर, हम सबों पर भी दया कर, हम भी आपकी उपासना करते हैं, आपके पद चिन्हों पर स्थिर रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी अपनी बड़ी सुरक्षा, बड़ी आशीषें, बड़ी कामें, हम बड़ी चमत्कार प्रकट कीजिए, अपनी महिमानुग्रह प्रकट कीजिए। प्रभु जी आज जितने फास्टिंग हैं उन सबों के उपवास के दशा को देखिए और सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को दीजिए। दिन और रात्रि के सारे पहर में प्रभु सबों को अपने लव से कवर करके रखिए, सबों को अपने पन्नाह में रखिए, अपने पंखों की आड़ में रखिए, सबों को अपने छत्र छाया में रखिए, सबके बेटा बेटी को अपने छत्र छाया में पालिए और बढ़ाइए प्रभु। किसी का कुछ हानि होने मत दीजिए, नुकसान होने मत दीजिए, किसी को चोट लगने मत दीजिए, सारे खतरों से, एक्सीडेंट से प्रभु, हाँ प्रभु जी, हर एक दुर्घटना से, दुष्ट करुण मनुष्यों से, दुष्ट शैतान अंधकार के कामों से, बुराई से प्रभु, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरे से आप बचाइए, एक एक को बचाइए। जितने प्रभु आपकी उपासना करते हैं, अपना घुटना प्रभु आपके सामने टेकते हैं, आपके आगे खुद को नर्म दीन करके, सुनने के समान करके, सलेंडर करके अपना हाथ आपके आगे फैलाते हैं, उनके ऊपर आपका विशेष ध्यान हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जितने प्रभु आपसे लिपटे रहते हैं, हर एक परिस्थिति हालात में प्रभु जी, हर एक मुश्किल घड़ी में प्रभु, हर एक समय में प्रभु जी आपके प्रेम में बने रहते, आपके पद चिन्हों पर प्रभु जी बने रहते, स्थिर रहते, आपके मार्गों को पकड़े रहते प्रभु, आपके भय में चलते, आपके शिक्षा के अनुसार, वचन के अनुसार, आत्मा के चलाए चलते हैं प्रभु जी। उन सबों के ऊपर आपका विशेष ध्यान हो, उन सबों के ऊपर प्रभु आपका विशेष अनुग्रह हो, उन सबों को सुरक्षा प्रदान, उन सबों को प्रभु जी आप पे, हाँ प्रभु जी, देखभाल कीजिए, उन सबों का देखरेख कीजिए, उन सबों को संभालिए प्रभु, दिन और रात्रि के सारे पहर में संभालिए। हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालने वाले पिता, हमारा रक्षा रखवाली करने वाले, देखभाल करने वाले, देख रेख करने वाले, हमें सुरक्षा देने वाले प्रभु, अपने दूतों को भी हमारे लिए आज्ञा देने वाले कि हम जहाँ कहीं पर भी जाए आपका दूत हमारी रक्षा करे, हमारे पाँव में पत्थर से ठेस तक लगने ना दे। हे पिता, आगे भी अगुवाई कर, क्योंकि आप ही सादा सरफादा के लिए हमारा परमेश्वर है प्रभु, हमारा पिता है और हम आपके बेटा हैं, बेटी हैं, आपके संतान हैं, जन है प्रभु, आपके लोग हैं, प्राजा है, पुत्र पुत्रियां हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारी आशा आपसे है, वैसे ही प्रभु आपकी करुणा भी हमारे ऊपर है।
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जो कोई प्रभु जो कुछ की आशा आपसे करके फास्टिंग है प्रभु, आप पर भरोसा रखते हैं स्वर्गीय पिता, आप हमें धीरज धरते, अपना विश्वास आपके ऊपर अटल बनाए रखते हैं प्रभु, उनके विश्वास का प्रतिफल दे प्रभु, उनके उपवास का प्रतिफल दे प्रभु, उनके आंसुओं को कुछ प्रभु, जितने चंगाई पाने के लिए उपवास है उन्हें चंगाई दीजिए, जितने शैतान से स्वतंत्र होने के लिए उपवास है उन्हें शैतान से स्वतंत्र कीजिए, जितने जॉब पाने के लिए मन चाह नौकरी पाने के लिए उपवास है उनको मन चाह नौकरी दीजिए, जितने प्रभु जी घर के लिए, जमीन के लिए, छत के लिए, संतान के लिए प्रभु, जो कुछ के लिए जो कोई उपवास है प्रभु, उनके उपवास का प्रतिफल दीजिए प्रभु। लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, अपने बेटा पर दया करता है, अपने पुत्रियों पर दया करता है, ठीक वैसे ही आप पे भय खाने वालों के ऊपर, अपने डरवाइयों के ऊपर दया करते हैं प्रभु। जितने आपके भय में चलते हैं आप पे दया कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रभु जी, आप प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, उनकी सुधि लीजिए, ताकि उन लोग सारे दुख शकीत के बोझ में से, दर्द में से प्रभु, शैतानी हरकत में से प्रभु जी, श्राप में से, अंधकार के काम, बुराई के काम में से, गलत लत आदत में से बाहर निकल जाए, बंदगृह में से, केस मुकदमा में से बाहर निकल जाए। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, सबों के उपवास के दशा को देखे, सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को तू दे। हे मेरे खुदा अनुग्रह कर, दानियल के खुदा, एलिया के खुदा, योना के प्रभु, याकूब के प्रभु, अनुग्रह कीजिए। मूसा, अब्राहम, एलिसा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का ईश्वर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हमारा पिता, हमारा फादर, हमारा आपा स्वर्ग के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए। जैसे भी है आपके हाथ की काम है, आपके हाथ की रचना है, आपके हाथ की बनावट है प्रभु। हम पापी थे और प्रभु जी आपने हम पर दया करके, बड़ी दया करके अपने इकलौता पुत्र जगत में हमारे लिए भेजे। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके भावता हुआ हम हो, पूरी तरह खराई के अनुसार पवित्रताई में अपने जीवन को आप में जिए, आपके पीछे चले, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस प्रार्थना को जितने लोग रिसीव किए हैं, उन लोगों का प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, सबके प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उन लोगों के भी प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, ताकि प्रभु सब अपनी प्रार्थना का उत्तर पा करके आपके नाम की जय जयकार करें। सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सब और भी आपके पीछे खराई से चले। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। प्रभु लिखा है कि जंगल में जवान से भूखा रह सकता है, पर आपके कोसी भूखा नहीं रह सकते। जितने गरीबी दरिद्रता में है प्रभु, उनके गरीबी दरिद्रता को आप खत्म कीजिए, दूर कीजिए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए। मेरे प्रियो, कंगालों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, लिखा है सुसमाचार का प्रचार। प्रभु का वचन पढ़िए, सुनिए, जो बोलता है वो कीजिए। आपकी गरीबी, दरिद्रता, कमी घटी खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपके पास भरपूरी से रहेगा, आप इस सुखी संपत्ति बन जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रियो, लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप खेत में बीज को बोते हैं, खेत क्या करता है, आप एक बीज को बोते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो फल को लाता और आपको देता है। ठीक वैसे ही
यदि आप पे अपने कमीनी में से, आपके पास जो कुछ भी है उसमें से प्रभु के भंडार में कुछ बोते हो, तो उसी भंडार से प्रभु आपको ब्लेस करता है। लिखा है आकाश के झरोखे, स्वर्ग की झरोखे खोल करके आपको आशीष देता है, आशीषों का वर्षा आपके ऊपर करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सरपत नगर की विधवा को देखिए, उसके घड़े में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा था और कोपी में थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर एलिया को भेजा कि उसके यहाँ खाए। वो बोलता है खाने के लिए, फर्स्ट बार में पानी मांगता है, पानी लेने जाती है, बोलता है एलिया की रोटी भी लाना। वो शपथ खाती है मेरे पास कुछ नहीं है। एलिया कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी है उसी में से मुझे दो। वो कहती है मेरे घड़े में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा है, कोपी में थोड़ा सा तेल है। एलिया कहता है बहुत है, उसी में से मुझे दो। वो देती है और एलिया प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसके घड़ा के मैदा को ब्लेस करते, कोपी के तेल को ब्लेस करते और बहुत दिनों तक उसमें से वो खाती पीती रहती है। घटता नहीं है घड़े का मैदा, कोपी का तेल। और लिखा है कि वो सुखी संपत्ति हो जाती है, उसकी गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाता है। आपके पास जो भी है, सिर्फ पानी है, वही प्रभु को दीजिए। पानी से ऊपर और कुछ है, दीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। आपके घर की गरीबियां खत्म होगा, दरिद्रता खत्म होगा। नहीं दीजिएगा नहीं मिलेगा। चंगाई के लिए विश्वास है, आशीष के लिए दान है। आप देंगे, बोएंगे प्रभु में, तब काटेंगे। नहीं बोएंगे नहीं काटेंगे। भाई में चलिए, प्रभु की बड़ी सुरक्षा मिलेगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वचन को पढ़िए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा है कि कंगालों के लिए, गरीबों के लिए, जो दरिद्र है, उनके लिए परमेश्वर का वचन है। वो वचन को सुने, वचन को पढ़े और वचन जो बोलता है वो करे, तो वो अपना कंगालपन, अपना गरीबी, अपना दरिद्रता खत्म होते हुए देख सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। संशय करते, तारीफ करते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण वजह बने। धन्यवाद यीशु, आप मेरी छोटी सी प्रार्थनाओं को सुने, आप मेरी छोटी सी दुआओं को सुने। हमारे साथ जितने सच्चाई से आपको आवाज दिए हैं, आपको पुकारे हैं, आपसे विनती प्रार्थना दुआ याचना किए हैं, उन सबों के भी आप सुने। हम प्रतीति करते उत्तर भी दिए प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। कमेंट के माध्यम से जितने प्रार्थना विषय दिए हैं, उन लोगों के भी प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप ध्यान दिए और उत्तर भी दिए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस। आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।